कौन सा रुक जाओ, काटना कौची सब सही। मार्कर मेरा कम का हो गया जी। देखो तो इसमें मार्कर है। और मार्कर होना चाहिए हैं? नहीं सर, ये है घर में है। घर जाओ एक बार देख के छोड़ो। क्या है सर? हाँ यही दुगो मेन है, यही दुगो मेन है। ये सब तो पुराना हो गया। चलो अब नहीं करना, ठुक ठाक हुआ तो समझ लेना, गुस्सा बहुत आता है हमको। सरकारी जा रहा है हमको काहे ना बोलता है। तो है उसके लिए नहीं बोलेगा तब तो पता चल जाएगा। समझदार तू नहीं है। धीरे नहीं एक 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 लगेगा, एक ले ले ना 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 सब ये धीरे मारे, अगला बार जोर से लगेगा। चलो हेलो क्लास 10 के विद्यार्थीगण, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है रेजिस्टेंस के बारे में और उससे जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल था वो करवा दिया गया है, तो जल्दी से उसको देख लीजिए। और चलिए शुरुआत की जाती है रेजिस्टिविटी के बारे में। पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो यही है कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो रेजिस्टिविटी अगर कोई पूछे आपसे कि क्या होता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, गुण है, प्रॉपर्टी है। किसका? किसी भी मटेरियल का, है ना, जिसके थ्रू ये करंट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है जिससे ये क्या करता है, करंट को, यानी इलेक्ट्रॉन जब आगे में मूव करता है ना तो उसको रेजिस्ट करता है। और ये डिपेंड करता है किस पर, कि वो किस गति से चल रहा है और किस गति से टकरा रहा है। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में बिल्कुल ज़ीरो भी होता है, वो आगे हम जानेंगे। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है ये समझाना चाहूँगा मैं आपको। तो आपने ये जान लिया है, क्या जान लिया है, कि जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे आर मतलब रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब यहाँ पे सवाल आपसे कोई पूछ लेगा, जैसे आप कहीं पे कहिएगा ना कि रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो वो पूछेगा कि इसका मतलब क्या है। तो आप उनको समझाइएगा कि लेंथ अगर वायर का बढ़ेगा, वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और वायर का लेंथ अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ऐसे समझाइएगा। तो बोले कि कैसे आप ही बोल रहे हैं, तो बोलेगा कि डेली लाइफ में हम ये चीज़ देखते हैं, नोटिस करते हैं और उसके अनुसार हम ही बता रहे हैं। बोले कैसे? तो बोले कि देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से हम जा रहे हैं बिहटा, या यहाँ से हम पटना जा रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ तक जाने में जितना रेजिस्टेंस होगा, है ना, किसका, हमारे टायर और किसके बीच में, वो जो ज़मीन है उसके बीच में, जो लैंड है उसके बीच में, वो उसके दुगना दूरी अगर हम तय करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, दुगना। अब बोलेगा ये क्या बताया जा रहा है, चलिए इसको बताया जाता है। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी का जो टायर होता है उस टायर में रेजिस्टेंस पैदा होता है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या आपने सुना है? तो बोलेगा बिल्कुल सुना है। तो मान लीजिए आप 10 किलोमीटर किसी गाड़ी से आप जाते हैं, तो 10 किलोमीटर जाने में आपके टायर और ज़मीन के बीच में रेजिस्टेंस पैदा होगा, जो फ्रिक्शन होगा, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। और अब आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं सेम गाड़ी से, और जो रोड है उसका टाइप नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं कि रोड का टाइप बदल देना है, तो रोड का टाइप बदल नहीं रहा है, क्या होगा बताइए, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। पहले जितना था उतना ही, लेकिन रोड का टाइप नहीं बदल रहा है। उसी तरीके से अगर हम वायर का टाइप नहीं बदलेंगे
और एक वायर ले लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं, देखिए ये वायर लिखा नहीं है, आप बोलिए कि नहीं तो सिलेंडर लिखा लग रहा है, लेकिन किसी भी वायर को अगर जूम करिएगा, बड़ा बनाइएगा ना, तो इसने दिखता है, तो ये वायर हो गया। तो ये वायर के लेंथ अगर नहीं दिया हुआ है तो अपना तरफ से मानने में हमारा कोई मतलब थोड़ी नुकसान है। तो हमने मान लिया कि इसका लेंथ एल मीटर है, तो सिंपल सी बात है, एल मीटर हमने लेंथ ले लिया, लैब में गए, लैब में जा करके हमने क्या किया ना, इसका हमने भी निकाल लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करके पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया। बोले कि वाह, बोले कैसे निकाले आप, तो बोले कि वोल्ट मीटर नामक यंत्र का यूज किए हैं। वो हम आगे बताने वाले हैं कि वोल्ट मीटर का यूज मतलब पैरेलल होता है सर्किट में और क्यों होता है। इतना तो पता होगा कि वोल्ट मीटर का यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मापने में। तो हमने भी का वैल्यू इससे निकाल लिया, वोल्टेज का वैल्यू निकाल लिया किसकी सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या कर लिया, आई का वैल्यू निकाल लिया। बोलेंगे ये कैसे, तो बोले कि आई का वैल्यू निकालने के लिए एक मशीन होता है जिसका नाम ए मीटर होता है, हमने उससे इसका आई का वैल्यू निकाल लिया, इस वायर का। बोले कि वाह गुड। अब उसके बाद हमने क्या किया, इससे आर का वैल्यू निकाल लिया। बोले कैसे, तो लैब में हम करवाए थे। बोले क्या बताए थे आप, तो हम बताए थे कि आर का जो रिलेशन होता है वो भी और आई के साथ कैसा होता है, वो ऐसा होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, भी बटा आई। बोले ये कैसे, तो भी बराबर आई आर, आपको हम करवाए थे ना ओम्स लॉ, और उसी से आर बराबर भी बटा आई आ गया। ये वैल्यू हम क्या कर लिए, रीड कर लिए। अब हमने आर निकाल लिया, मान लीजिए भी कुछ आया और आई कुछ आया, और इसका वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है, आएगा ना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। तो भी के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ था और आई 10 था, तो 10 दहाइए 100, 10 ओम आ गया रेजिस्टेंस। बोले कि चलिए सही है। बताना क्या आप चाह रहे हैं, तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यदि ये इसका लेंथ एल मीटर है और इसी वायर में, अगर हम इसी वायर में और जोड़ दिए कितना, एल मीटर, तो ई एल मीटर पहले से था, आई एल मीटर और जोड़ दिए, तो टोटल जो है लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 मीटर हो जाएगा, है ना। अभी जो समझदार है ना उसको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, एल मीटर 2 मीटर। बोले कि वाह ठीक सर, आपने वायर दोनों को ये मतलब ज्वाइन कर लिया। वायर ज्वाइन भी होता है, दोनों तरफ से मुंह से छिलते हैं, मतलब नहीं कुछ रहता है तो दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, वही किया गया। ज्वाइन करने के बाद ई वाला यहाँ नहीं रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा पूरा इस तरीके से, ठीक है। बोले कि वाह सर, इतना तो समझ में आ गया है आपने जो मतलब कहा है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इससे हमने भी का वैल्यू निकाल लिया। बोले कि वाह ग्रेट, इसे भी निकाल लिया वही वोल्ट मीटर का यूज करके। और फिर उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, ए का वैल्यू निकाल लिया, मतलब ए का वैल्यू नहीं आई का वैल्यू निकाल लिया। ए मतलब एम्पियर के रूप में मैं बोल रहा था। तो हमने इस वायर का भी निकाल लिया, इसी वायर का मैंने आई निकाल लिया। और अब जब मैं आर निकाल रहा हूँ फॉर्मूला सेम लगा करके भी बटा आई, तो मेरा जो इस वायर का आ रहा है वो कितना आ जा रहा है बताइए, 20 ओम आ जा रहा है। बोले कि वाह सर, ये तो कुछ रिलेशन दिख रहा है। बोले क्या, तो सर लेंथ जैसे ही आप दुगना किए ना, और उसे ही रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दुगना हो गया है, ये हमको दिख रहा है। और आप ये अच्छा मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लैब वर्क, तो लैब में अगर ऐसा करिएगा तो आराम से हो जाएगा। बोले कि हो सकता है पॉसिबल, तो नहीं, अरे क्या है, तो लैब में जो रहता है ना मशीन, जो आप ओम्स लॉ में आप वेरिफिकेशन में करते हैं, उसमें देखे होंगे कि वोल्ट मीटर ए मीटर सब फिक्स रहता है अंदर ही, तो उसमें लेंथ थोड़ी हम वायर का बढ़ा सकते हैं, नहीं ना बढ़ा सकते हैं। तो ये सिर्फ सिंपल सा बात है कि ये किया गया है, यहाँ पे जो सेटअप होता है उसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसको निकाल करके अलग से वायर जोड़ा जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही वायर दुगना होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, दुगना। तो एक तो डेली लाइफ वाला बता दिए, ये किसी को बोलिएगा ना तो समझ आया कि आप जो बोल रहे हैं ना कि आर जो होता है वो डायरेक्टली वेरिएटेड होता है लेंथ के, तो वो एकदम समझ जाएगा। एक वो डेली लाइफ वाला टायर वाला बताइएगा, और दूसरा कहिएगा कि अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो ई पे तो तुमको प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए, ये वाला तो एकदम समझ में आ गया होगा। बोले कि हाँ अब समझ में आ गया। अब कोई पूछेगा ना तो हम उसको बता दें कि ऐसा होता है, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि हमको एक चीज़ मालूम चल गया है, मैंने उसको फर्स्ट मान लिया है इक्वेशन के फॉर्म में। बोले कि वाह, और कुछ होता है क्या, रेजिस्टेंस का वैल्यू और बदलता है क्या। आपने तो कहा था कि आर का वैल्यू बदलता नहीं है, आप पहले बता रहे थे रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलता नहीं, आपने ये कहा था। तो मैंने कहा कि लैब में मैंने किया था और लैब में मैंने आर का वैल्यू निकाला था, और आर का वैल्यू जो मैं निकाला था तो उस समय सेटअप मेरा सेम था, मैं सेटअप बदल नहीं रहा था, मैं सिर्फ रेओ स्टेट से रेजिस्टेंस बदल रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा था, तो भी का वैल्यू और आई का वैल्यू कम हो रहा था, रेजिस्टेंस कम कर रहा था तो भी और आई का वैल्यू ज़्यादा हो रहा था।
ये मैं लैब में कर रहा था, लेकिन ना मैं लेंथ बदल रहा था, अंदर जो वायर है उसका लेंथ में बदल रहा था नहीं। उसके बाद मैं क्या उसमें और बदलाव ला रहा था नहीं। तो बदलाव जब नहीं ला रहा था इसलिए आर का वैल्यू हर बार क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, और वही तो कांस्टेंट होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लेंथ बदल दिया है, और लेंथ जब मैंने बदला है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कोई प्रश्न चिन्ह बोलेगा नहीं। चलिए अब आगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आर का जो वैल्यू होता है वो इन्वर्सली वेरिएटेड होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है। बोलिए कि हाँ, अच्छी बात आपने कही। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, थोड़ा समझाइएगा। बोले कि हाँ बिल्कुल समझा देते हैं। देखिए ये वायर है, और इस वायर में है ना ये वाला जो होता है ना फेस, ये वाला फेस, और इसका जो एरिया होता है ये वाला, देखिए सर्कुलर है, इसका जो एरिया होता है ये कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होता है ना, ये जो आया वैल्यू पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू रख के, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलेगा ठीक है, बोर्ड पे तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि और कोई तरीका है, तो बिल्कुल मार्कर। मार्कर नहीं वायर जैसा है, अगर इस वायर को थोड़ा मोटा कर दिया तो वायर ऐसा नहीं हो जाएगा। बोले कि हाँ बिल्कुल, तो का है, तो यहो सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल है। बोले वाह अच्छा है मतलब। तो देखिए इसका ई वाला जो फेस है ये सर्कुलर नहीं है, इस सर्कुलर नहीं है। बोले कि हाँ सर सर्कुलर है, तो इसका जो एरिया होगा वही ना मोटाई अगर होगा, अरे बोलो ना, ये कितना मोटा है वो इसके एरिया पर डिपेंड करता है। ये एरिया जितना बड़ा होगा उतना इसका मोटाई ज़्यादा होगा। तो मोटाई कह दीजिए, थिकनेस कह दीजिए, और न तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह दीजिए, दोनों का बात क्या होता है, बराबर। तभी कहा गया कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ कैसे है, इन्वर्सली है। कैसे जुड़ा हुआ है, इन्वर्सली। अब इन्वर्सली का मतलब क्या होता है ये समझिए। इन्वर्सली का मतलब हमको मैथ्स में सिखाया गया है, डायरेक्टली और इन्वर्सली, ये दोनों 8 में पढ़े थे हम। इन्वर्सली में ये बताया जाता है कि अगर एरिया बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, और एरिया कमेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम। अच्छा, अब बोले कि चलिए ठीक है, ये आपने तो सही कहा, अब इसमें भी उदाहरण दीजिए ना। इसमें तो एक डेली लाइफ वाला उदाहरण दिए थे। अब यह में पूछेगा कि जो बोले हो अब इसको साबित भी करोगे ना, कि खाली बोल दिए कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बोलने से काम चलेगा कि सबूत देना पड़ेगा। तो लेकिन सबूत है मेरे पास। तो बोले कैसे, तो एक डेली लाइफ एक्सप्रेशन देखो भाई, डेली लाइफ एक्सपीरियंस ले लो। बोले कि ठीक है देते हैं। खाना खाने हम लोग जाते हैं ना शादी में, तो शादी में जब खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है ना, तो भूख तो सबको भी लगल रहता है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है चाट वाला जगह पर, चाट और चाउमीन जहाँ पर रहता है। तो जहाँ जितने ज़्यादा भीड़ रहता है, आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर ज़्यादा ये जो होता है ना, लइकन एक दूसरे से टकरा रहा है, तो लइकन तो जाके खा लेता है, लेकिन जो बड़ा होता है ना उसको लगता है कि अब लइकन से जाके लड़े, तो बेचारा आराम से नहीं रहता है। पता चलता है कि तरुले चाट खत्म हो गया। तो उसमें उपाय क्या लगाया जा सकता है, बोले कि हाँ बताइए क्या उपाय लगाया सकता है। 2-3 गो स्टॉल खोलना पड़ेगा अलग अलग, तब जाके भीड़ मैनेज होगा। एक स्टॉल से काम नहीं चलता है। बोले कि हाँ ये सही बात आप बोल रहे हैं, है ना, मतलब यही उपाय है, लेकिन अब पैसे के अनुसार ना होगा काम। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम स्टॉल ज़्यादा कर लेते हैं तो बताइए क्या होगा। जो टकराहट हो रही थी बच्चों के बीच में या हम जब जा रहे थे खाने, वो नहीं ना होगी, फ्रिक्शन नहीं ना होगा हमारे उनके बीच में, नहीं होगा। अरे बोलो यस और नॉट। ये तो डेली लाइफ में ऐसा एकदम आराम से बता सकते हो, एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा। तो यही होता है, एरिया बढ़ा दिया हमने ना, हमने स्टॉल बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया, तो आराम से सब कुछ जा रहा है, खा रहा है, कोई महामारी नहीं है, मारामारी नहीं है, महामारी नहीं, मारामारी नहीं है। बोलिएगा कि हाँ सर ये डेली लाइफ तो वाला बताया, लेकिन अगर आप डेली लाइफ वाला मतलब एग्जाम्पल दे के चलिएगा, इससे काम नहीं चलने वाला है, कुछ और एग्जाम्पल दीजिए। बोले ठीक है, तो फिर इसको भी लैब में ले चलते हैं, लैब जिंदाबाद। बोले कैसे लैब में, तो ठीक है जैसे उसमें किया गया था सेम करते हैं। बोले क्या, तो देखिए ये वायर है ना, बोले हाँ, इसका लेंथ कितना, एल मीटर ले लेते हैं। लेंथ कितना ले लेते हैं, एल मीटर। मान लीजिए इसका मोटाई जो है वो हम मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर न लेकर के हम मान लेते हैं कि ये कितना है, ए है। लेंथ इसका एल मीटर है और इसकी मोटाई जो है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है, ए है। बोले कि वाह सर अच्छी बात है। अब क्या करना है, तो बोले कि अब इसी को इसके मोटाई को दुगना कर देना है। लेंथ सेम रखना है लेकिन मोटाई को क्या कर देना है, दुगना। तो देखो मैंने दुगना कर दिया, ये वाला हट जाएगा और ये एक और ए मैंने ऐड कर दिया। तो पहले से जितनी मोटाई थी और एक और मोटाई ऐड हो गई, तो मोटाई जो है वो इसकी क्या हो गई, दुगनी हो गई। बोले कि हाँ दुगनी तो हो गई, सही बात आपने कहा, मोटाई इसकी जो है वो दुगनी हो गई है। तो अब क्या होगा,
तो फिर से वही बात, हम इसमें क्या करेंगे बताइए, इसमें हमको निकालना होगा क्या, रेजिस्टेंस। हमको यही ना प्रूफ करना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सिंगल वाला था ना वायर, पहले से देखिए ये वाला था, ये वाला एगो सिंगल था, हम इसका निकालेंगे भी का वैल्यू। बोलेंगे हाँ ठीक है। फिर मैं इसी का निकाल लूँगा क्या, आई का वैल्यू। बोले बहुत बढ़िया। और सिर्फ मैं इसी का, इस वाले वायर का, इस वाले वायर का, मैं पूरा का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले का मैं आर निकालूंगा। आर कैसे निकालूंगा, भी बटा आई फॉर्मूला लगा करके। तो जो वैल्यू आएगा इसमें, तो मान लीजिए 10 ओम आया, कुछ भी आ सकता है, 10 ओम आया, लेकिन बहुत बढ़िया, आर आपने तो निकाल लिया। अब जब मैं इस वायर की मोटाई को दो मैंने दुगना कर दिया है, और मैं टोटल का जब मैं आर निकालूंगा, टोटल का आर मतलब अब पूरा का आर जब मैं निकालूंगा, तो अब जो वैल्यू आया मेरा वो आया 5 ओम, है ना। कैसे, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस रेड करके, आई रेड करके मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से आई को क्या कर लिया, डिवाइड, और जो वैल्यू आया वो 5 ओम आया। तो पहले 10 आ रहा था, अब कितना आ गया, 5। बोलो कि हाँ कुछ तो दिख रहा है अब सर, अब वो आप जो बात बोल रहे हैं वो सही आ रही है क्या। तो जैसे ही आपने मोटाई दुगनी करी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दुगनी करी, उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, आधा हो गया। तो ये 2 टाइम्स हुआ तो ये आधा हो गया, हाफ हो गया, मतलब इन्वर्सली हो रहा है। यानी ये अगर दुगना बढ़ेगा तो ये 4 गुना कम हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। और ये अगर 3 गुना बढ़ेगा तो ये 9 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपने ये प्रूफ कर दिया। आपने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दुगना किया और रेजिस्टेंस कितना हो गया, हाफ हो गया, जस्ट उल्टा हुआ है। तो आपकी बात जो है वो सत्य साबित हो रही है। तो बोले कि सही बात है, चलिए अब सत्य साबित हो रही है तो 2 इक्वेशन दे दिए हम, है ना, दुनिया के लोगों को बता दिया गया कि चलिए अब इक्वेशन इसको मान के चलिए आप। अब इन दोनों को जब हम करेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों इक्वेशन को हम फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में मानेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताइए, लेंथ ऊपरे और नीचे कौची हो जाएगा, एरिया। बोलेंगे कि वाह सर हम ऐसे पढ़े थे, आप ग्रेविटेशन में पढ़े थे 9वीं क्लास में, भले भुला गए हैं लेकिन हमको याद आ रहा है, ऐसे लिख रहे हैं आप तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर, और ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या हो जाएगा लेंथ, और ये क्या हो जाएगा आपका एरिया। मैंने सिंबल यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अब वही बात फिर से हो जाती है, क्या इस रूल से आप क्वेश्चन बना सकते हैं न्यूमेरिकल। तो जवाब आया कि नहीं, न्यूमेरिकल ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो न्यूमेरिकल का उपाय बताइए, खाली हार्ड न्यूमेरिकल थोड़ी बनेगा। तो उससे पहले उपाय, क्या उपाय है भाई, देखिए ये आर हो जाएगा, ये वाला साइन से काम नहीं होता है तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, बराबर के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आएगा, बराबर के रूप में। बोले कि वाह ठीक, अच्छा लग रहा है। अब जैसे ही बराबर आता है तो वो कांस्टेंट का वैल्यू आता है। बोले कि हाँ कांस्टेंट का वैल्यू आता है, उसमें जी लाए थे आप, ग्रेविटेशन वाला पढ़ाए थे तो, है ना, कैपिटल जी यूज किए थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या यूज करिएगा, तो बोले कि ऐसा यूज करेंगे ना जेकर वैल्यू ना बदले। इसमें भी तो कांस्टेंट तो वही होता है जिसका वैल्यू ना बदले। तो बताइए जब हम लैब में जा रहे थे और यहाँ पर आप देखिए, अभी वाला देखिए, ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। लेंथ हम जब बढ़ा रहे हैं तो क्या हम वायर भी बदल रहे हैं, कॉपर का वायर है तो उसको एल्यूमिनियम बदल दे रहे हैं दुगना करला पर। बोले नहीं, वायर तो सेम रख रहे हैं। यहाँ पे आइए, जब हम एरिया को डबल कर दे रहे हैं तो क्या उसका मटेरियल मैं बदल रहा हूँ, तो बोले कि नहीं सर आप तो मटेरियल सेम रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मटेरियल को नहीं बदल रहे हैं, जिससे वायर बना है। कॉपर है तो कॉपर, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम, और उसी कॉपर और एल्युमिनियम के जो नेचर होता है, नेचर ऑफ मटेरियल, उसको सूचित किया जाता है एक साइन से, और उस साइन को हम लोग बोलते हैं RHO, यानी उसको क्या कहा जाता है, रो। तो ये हो जाएगा रो, और एल, और नीचे क्या हो जाएगा, ए, यानी रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला हो गया रो एल बाई ए। तो फटाफट इसको नोट करिए, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। चलिए आप सब लोगों ने लिख लिया, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। अब इसमें ये वाला जो रो है, इस रो के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये वाला जो साइन है रो, इस रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। कौन चीज नहीं बदलती है लेंथ और एरिया बदलने पर, वो है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो फटाफट लिखिए, नेचर ऑफ मटेरियल। रो जो होगा उसको क्या बोला जाता है, नेचर ऑफ मटेरियल। किस चीज से बना हुआ है, किस वस्तु से, सब्सटेंस से बना हुआ है वो, वायर,
ठीक है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि देखिए ये वाला वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, तो ये सवाल दिमाग में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस बदल सकता है जब लेंथ बदलेगा, एरिया बदलेगा, नेचर ऑफ मटेरियल बदलेगा, यानी मटेरियल बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलेगा। तो रेजिस्टेंस के बदलने के पीछे 4 फैक्टर होते हैं। रेजिस्टेंस कब कब बदल सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया, और किस पर, एरिया पर, और किस पर बताइए, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और किस पर, तो ये है नेचर ऑफ मटेरियल पर। इन 4 चीज़ों पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बदलता है। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है इसको क्या बोला जाता है, रो, और नेचर ऑफ मटेरियल इसको स्पेशल नाम क्या दे दिया गया है, रेजिस्टिविटी। लिखिए रेजिस्टिविटी, रो को ही रेजिस्टिविटी बोला जाता है। और रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ बदलने से नहीं बदलता है, एरिया बदलने से नहीं बदलता है। बातें समझ में आई? रेजिस्टेंस बदल जाएगा लेंथ और एरिया बदलने से, अभी प्रूफ करके दिखाया, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी जो होता है वो हमेशा है ना, वो 2 चीज़ों पर निर्भर करेगा रेजिस्टिविटी। एक आपका डिपेंड करेगा नेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल किससे बना हुआ है, और एक टेम्परेचर पर। तो ये ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस इन 4 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर पर और नेचर पर। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं कब, जब आ जाती है किसकी बात, रेजिस्टिविटी की। किसकी बात आ जाती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जब हटेगा तो ये दोनों शामिल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी जब आ जाएगी तो टेम्परेचर और नेचर रहेगा, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल। लेकिन रेजिस्टेंस में ये 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए अब आपको बताया जाता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? कितना मिनट हुआ बउआ, बोलो? 22 मिनट हुआ है। ये समझा रहे थे आज ज़्यादा हो गया 22 मिनट इतने में। आई हम जो बोल रहे हैं तो अबे नहीं करेगा वीडियो में, तो कोई दिक्कत। चलो ये आवाज़ मत करो बउआ सीखो। चलिए तो अब जानते हैं अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा ये जानते हैं। तो रेजिस्टेंस बराबर हम जानते हैं कि वो होता है क्या, रो एल बटा क्या, ए, रो एल बटा ए। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो याद रखो मैंने यूनिट बनाने का तरीका क्या सिखाया, जिसका भी यूनिट निकालना है उसका फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का अगर यूनिट निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। किसका फॉर्मूला निकालना है बताओ जल्दी, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बोले क्या होता है, इसमें तो छुपा हुआ है भाई। आपने अभी कहा था कि ये रेजिस्टिविटी है, तो आर को यहीं पे छोड़ देते हैं। बोले कि सही बात, ए डिवीजन में है तो कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, बराबर के इधर। और एल यहाँ पे क्या में है, मल्टीप्लाई में, तो क्या में आ जाएगा, डिवीजन में। और ये बच क्या जाएगा बताइए, रो। तो रो बराबर हो गया रेजिस्टेंस इनटू एरिया बटा एल। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लीजिए, और नहीं तो ये कोई क्वेश्चन तो है, इसमें भी बैठा सकते हैं। अब आगे, अब हमको इस यूनिट निकालना है ना, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताइए जल्दी, ओम बाबा। और इनटू एरिया क्या होता है बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होगा, मीटर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर रेजिस्टिविटी, ये कटेगा यहाँ से तो ये क्या बच जाएगा, मीटर। यानी रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। और ये तो सिंबल है ना। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, ओम मीटर। याद रखिएगा, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का डिफाइन करिए, है ना। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का आप डिफाइन करिए उसको। तो रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन अब लिख लीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी क्या होता है तो आपको बताना है रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका अगर नॉर्मल डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच, जिसके द्वारा
इट कैन रजिस्ट, ये विरोध करता है, इट कैन रजिस्ट द करेंट टू फ्लो, है ना, करंट को फ्लो करने के लिए ये क्या करता है, रजिस्ट करता है जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। जो गुण विरोध करता है करंट के फ्लो करने के, उस गुण को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ा जाता है आगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देता हूं जो जुड़ा हुआ है आपके रेजिस्टिविटी पे। तो चलिए अब शुरुआत हो जाती है रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आपको राइट डाउन करना है और पहले बना करके कमेंट कर देना है मेरे बनाने से पूर्व, ताकि मुझे पता चल सके और मैं मॉनिटर करते रहूँगा कमेंट बॉक्स का। सो आपको बनाना है और बना करके कमेंट कर दीजिए और मैं रीड करूँगा कि किसका सही आ रहा है आंसर और किसका गलत। जिसका गलत आएगा मैं बता दूंगा कि आपका गलत है, आप आंसर ये आना चाहिए और ये आएगा। तो चलिए रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, यानी लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है बताइए, 5 मीटर, और उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना बताइए, 100 ओम, है ना। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻, कितना, -7 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, आपसे कह रहा है कि रेजिस्टिविटी यानी रो का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो बहुत ही आसान है, आपको बताया जा चुका है कि रो का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू क्या बताइए, एरिया, और नीचे क्या होता है, लेंथ। चलिए फटाफट हम वैल्यू पुट करते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आर के जगह पे क्या होगा 100, एरिया के जगह पे क्या होगा 3 × 10⁻, क्या -7, लेंथ के जगह पे क्या होगा 5, यहाँ से ये कटेगा कितना 20, और 23 जा कितना हो जाएगा 60 × 10⁻, कितना हो जाएगा -m, और ये क्या हो जाएगा ओम मीटर। बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के आंसर मान लेते हैं, उनका गलत हो जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसमें ये वाला जो वैल्यू होता है ये हमेशा जो गुना के इधर होता है स्टार्टिंग में, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है। ये 10 से बड़ा है तो इसको हमको 10 से नीचे करना पड़ेगा। इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 6 × कितना बताइए 10 × 10⁻⁻7 पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 10⁻, कितना होगा बताइए, ये 1 है तो 1 - 7 यानी कितना हो जाएगा -6, तो 6 × 10⁻⁻6 ओम मीटर आपका आंसर हो जाएगा बिना किसी अतिशयोक्ति के। तो चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन, और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसमें लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, है ना, इज 26 ओम, लेंथ आपका दिया हुआ है 1 मीटर और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये कोई वैल्यू नहीं है, तो सेल्सियस टेम्परेचर वाला क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ना है, आगे के क्लासेस में आपको इसके बारे में जानना है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर दिया हुआ है, और आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टिविटी निकालिए, रेजिस्टिविटी निकालिए, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करिए। तो सेम तरीके से बनेगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें आ गया है। वो क्या आ गया है, देखो लेंथ हम पहले तो जो गिवन है वो लिखते हैं, तो लेंथ क्या है 1 मीटर है, चलो सही है, रेजिस्टेंस 26 ओम है, ये भी एसआई यूनिट में है, तो ये दोनों एसआई यूनिट में कुछ नहीं करेंगे। देखो ये एसआई यूनिट में नहीं है तो चेंज करेंगे, पहले तो इसको रेडियस बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 है ना मिलीमीटर, तो 3/10 मिलीमीटर लिखेंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और सिंपल सी बात है, ये 3/10 ऑलरेडी है डायमीटर, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, बोले कहा है कि r = d/2 होता है, फॉर्मूला पढ़े हो ना, रेडियस / डायमीटर/2 होता है, तो 3/10 हो जाएगा, भागा में गुना में चेंज करोगे तो 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 दूनी कितना 20। तो रेजिस्टेंस का मतलब रेडियस का वैल्यू जो है वो 3/20 मिलीमीटर आ जाएगा। और ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वहाँ पे एकदम आसान नहीं दे देगा कि मीटर में है, आप आराम से बना लो, मिलीमीटर में रहेगा, आपको चेंज करना होगा।
उसके बाद देखो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ना फॉर्मूला में। रेजिस्टिविटी निकालने में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, ये रेडियस है, एरिया निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर। जब कुछ भी ना दिया हुआ तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 आर स्क्वायर। तो फिर से वही बात, ये मीटर में है और वो वहाँ पर क्या है मिलीमीटर में है। तो चेंज कर लेते हैं फिर से दोबारा। यहाँ पर देखो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये तुमको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे देखो मुझे मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट यानी मीटर में। मिलीमीटर से मीटर केवां स्थान पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3 जीरो से हम भागा करेंगे। नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, भागा। ऐसे आपको उल्टा याद किए हुए होंगे, लेकिन इसको याद करने का मतलब दिमाग में ये रखिएगा कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ जाएंगे तो गुना करेंगे, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जाएंगे तो भागा करेंगे। तो मिलीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, इतना तो लॉजिक पता ही होगा। तो 3 जीरो से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3/20 है, मिलीमीटर है, इसको 3 जीरो से डिवाइड करते हैं तो भागा लिख लेंगे। यहाँ पर 1 पर कितना शून्य बताइए जल्दी, 3 शून्य, 3 जीरो से हम इसको डिवाइड करेंगे तो भागा 1 2 3 ऐसे। अब इसी को चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3/20, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3 पर कितना, 3 बटा कितना 1 2 3 4, यानी इतना मीटर होगा। तो देखो कॉम्प्लिकेटेड ऐसा ही क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल। तो अब आर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 3 बटा ये हो गया और एक ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, हो गया ना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इतना अब लिख करके छोड़ दीजिए क्योंकि बाद में फिर से कटाना ही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करता है पूरा, अब फिर जाकर गईजा कटाता है। बोले कि अरे भाई तू इसको छोड़ दे एक्सटेंडेड फॉर्म में तो कटाना आसान हो जाएगा। चलिए अब रेजिस्टिविटी निकालते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताया गया है, बोलो एक आप ही बताए थे, रेजिस्टेंस इनटू क्या होता है एरिया और नीचे क्या होता है लेंथ। आपने ये कहा था। रेजिस्टेंस कितना है भाई बताइएगा, रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम है। बोले कहाँ से देखे, यहाँ से, और क्वेश्चन में भी तो ये था। और एरिया आपने जो निकाला है वो कितना निकाला है 22/7 इंटू 3 पर कितना 1 2 3 4 इंटू 3 बटा कितना 1 2 3 4, और फिर नीचे जाइए लेंथ पे, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1 मीटर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें। अब देखिए अब जितना हल कर सकते हैं करेंगे और अन्यथा छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एक हो गया, ये 13 में करेंगे तो 2 मरतबे, और 11 2 जा हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 13 में 11 से गुना करिएगा तो 143 में भी आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 3 3 जा कितना होगा 9। देखिए ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये पे कितना सुना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू आ जाएगी। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या। अब जब इसको हल करेंगे तो लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 1.84। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग और बताइएगा कितना आ रहा है आंसर के नहीं। 1.84 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो अगर 22/7 से नहीं आ रहा होगा तो 3.14 लेकर के बना लीजिएगा एक बार। और आप घर पे हैं तो आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, किसी भी तरीके का लेना चाहे, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है। तो इतना आ जाएगा ओम मीटर, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। चलिए ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो 3rd नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है 2 कॉपर वायर A एंड B ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर। तो 2 कॉपर वायर है, तो एक को वायर 1 मान लेते हैं और एक को वायर 2 मान लेते हैं, और दोनों का डाटा लिखेंगे। एक का लेंथ दिया हुआ है, एक का लेंथ दिया हुआ है कितना 30 मीटर, क्वेश्चन आप देखते चलिए, और दूसरे का लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद दोनों का रेडियस दिया हुआ है ना, तो इसको L1 इसको L2, इसको R1 इसको R2।
कितना दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर। चलिए ये भी अच्छा है। कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर, दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करना है और बताना है कि किसका मतलब कंपेयर करके इसका ये निकाल लेना है, क्या बोलते हैं, रेशियो निकाल देना है। मतलब कंपेयर का मतलब ही रेशियो होता है, तो रेशियो निकाल देना है और रेजिस्टेंस का, और उसके बाद बताना है कि कौन ज़्यादा है, तो ये तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ जो है यहाँ मीटर में है और यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में है, तो इसमें हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, इसमें भी 100 से डिवाइड कर लेंगे तो मीटर में हो जाएगा। अब हमको रेजिस्टेंस का तुलना करना है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो किससे डिनोट होगा, R1 से, है ना, और इस वाले वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो किससे डिनोट होगा, मतलब रेजिस्टेंस 2 से। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, रो एल बाई क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या होगा रो एल बाई क्या ए। क्वेश्चन जो स्टार्ट में लिखा हुआ है 2 कॉपर वायर, मतलब कॉपर का ही दोनों वायर है, तो नेचर तो दोनों का सेम होगा, तो इन दोनों का ये जो मतलब होगा रो, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो है चीज़ है वो अब इसके अनुसार लिखनी पड़ेंगी। जैसे देखिए लेंथ आपका कितना है 30 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/100 इंटू 2 कितना 100, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए, लेंथ इसका कितना है 10 है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए पाई आर स्क्वायर, यानी 1 कितना होगा 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा 100। तो फटाफट ये आप इसको लिख लीजिए। अब आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर कि पाई से पाई भी क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 से 30 कटेगा, कितना मरता है 3, यहाँ पे 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ पे 100 से ये 100 कट जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा, ऊपर बच गया देखो यहाँ पर 3 और नीचे बच गया क्या 4, तो 2 जा 4 और कुछ नीचे तो बचा ही नहीं है, तो 3:4 आपका आएगा वैल्यू, कितना आएगा 3:4, यानी R1/R2 बराबर क्या आ गया 3/4। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वायर 2 का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है वायर 1 से, क्योंकि ये 4 है और ये क्या है 3 है। तो चलिए ये सवाल कुछ अच्छा था पहले के मुकाबले। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। सवाल आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा उसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि देखिए 3 तरह का फिगर है, ये फिगर वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको हम कराते हैं। तो पहले फिगर बना ले, फिगर आपको दिख रहा होगा, नॉर्मली फिगर भी दिख रहा होगा, फिगर को भी मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। सो आप फिगर को देख लीजिए स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे फिर दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए एक आपका फिगर यहाँ पे है इस तरीके का, ये आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा लेंथ। मैंने उल्टा कर लिया, इधर एरिया दिया हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक है ऐसा इस तरीके का, और इसमें जो इसका एरिया है वो इस वाले एरिया का क्या है तो 3rd है, और जो लंबाई है वो कितनी है 3L है। और एक और है वायर ऐसा है बाबू देखो ध्यान से, एक वायर ऐसा है इस तरीके का, इसमें ये वाला जो रेडियस है वो 3A है और यहाँ पे जो लेंथ है वो L/3 है। तो 3 तरीके का वायर है ना। तीनों वायर का पिक्चर आपको यहाँ बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पर भी मैं सुविधा मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 3 कंडक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना क्या है, वो बताना है आपको कि तीनों का रेजिस्टिविटी बताइए। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है स्क्रीन वाले क्वेश्चन में कि 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर है। तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो क्या है, मटेरियल जो है वो क्या है कॉपर है, जो सेम है तीनों में। और जब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी जो होगी सबकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेम। तो रेजिस्टिविटी के वैल्यू में बदलाव नहीं होगा क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल नहीं बदल रहा है, हर जगह पे कॉपर ही है, ठीक है। तो अब मेनली हमको तुलना कर लेना है किसका, रेजिस्टेंस का। तो चलिए शुरुआत की जाती है और तीनों के रेजिस्टेंस का हम तुलना करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं इसका। अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, रो L/A। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, इसको पहला मैंने मान लिया। चलिए सेकेंड वायर का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R रो, लेंथ कितना है 3L है, और ये क्या हो जाएगा A/3 हो जाएगा। तो A/3 हमने लिख लिया यहाँ पे। चलिए इसका R निकालते हैं, ये वह 3rd वन का, तो ये क्या हो जाएगा L/3 और नीचे क्या हो जाएगा 3A ये।
तो ये सब का रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से पहले हम इक्वेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3L, और ये 3 देखो कहाँ जंप होकर चल जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा कहाँ पे नीचे। तो ये कितना हल होकर आ जाएगा रो 9L और नीचे क्या हो जाएगा A। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, यहाँ पे देखो इसको भी सोल्व करो, फिर इक्वेशन 3 मान लो। तो L बाई क्या हो जाएगा 3, L बाई 3 होगा ना यहाँ पे, और ये 3A बाई 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, L बाई 9A हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या 3। इतना तो मुझे लगता है कि कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही होगी, इतना सबका आया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब सब में एक चीज़ नोटिस करो कि रो एल बाई सब में है, रो एल बाई ए सब में है ना। तो जब ये सब में है तो इसको तुलना करने में थोड़ी यूज करेंगे, तो इन सब को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। रो एल ए जो है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। रो एल ए को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पे रो छूटा हुआ है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्या बचा, अगर कटा तो 1 बचा है ना। हम क्या कर रहे हैं R1 मतलब इसका, R2 और R3 इन तीनों का रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये 1 हो जाएगा इसका कटने पे, यहाँ पे क्या है 9, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो ये इतना आया। अब रेशियो निकालने का तरीका आपको मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का तरीका मालूम होगा। ये नीचे जो होता है ना उसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 1 1 का क्या होता है 9। तो 9 से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 9 में 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 9 से कितना होगा 89, और ये क्या हो जाएगा 1। तो 9:81 रेशियो क्या हो जाएगा 1। यही है रेशियो तीनों का, और यही सवाल था कि तीनों वायर का जो पिक्चर आपको दिख रहा था उस पिक्चर का आपको रेजिस्टिविटी का नहीं रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, कंपैरिजन करना है कि किस तरीके का है। यहाँ तक परेशानी नहीं हो रही होगी, ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आपके लिए है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने एक बार और वीडियो में करवाया है, बट चलिए दोबारा इसको करवा दिया था। ये सबसे अच्छा प्रश्न है। ये 4 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट। एक 4 ओम वायर है, यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका कितना 4 ओम दिया हुआ है, और उसको डबल्ड कर दिया गया है। तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। तो R दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है R डैश, यानी एक और R डैश का वैल्यू आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या कर दिया गया है, वायर के लेंथ में बदलाव ला दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर केस 1 लेकर चले है ना, तो केस नहीं करना है। देखिए रेजिस्टेंस इसका कितना दिया हुआ है 4 ओम, बोले कि सही बात। क्या कर दिया गया है, बदला गया है। क्या बदला गया है, लेंथ, बोले कि बहुत बढ़िया। लेंथ क्या बदल दिया गया है, बोलिए लेंथ क्या बदला गया है। लेंथ को बदल करके बना दिया गया है क्या, लेंथ को डबल्ड कर दिया गया है। फिर से ध्यान से सुनिए, लेंथ को डबल कर दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए एक वायर है, तो क्या कर दिया गया है, इसको यहाँ से कट कर दिया गया है, इसे मोड़ा गया है। अब मोड़ के इतना दूर से हटा के एकरे पर इसको डबल कर दिया गया है। इसे ना समझे, मैं फिर से बता रहा हूँ ध्यान से। ऐसे पूरा बड़ा वायर है, तो इधर से मोड़ा गया और इसको ऐसे डबल कर दिया गया। बोलो समझ में आ रहा है। तो ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, जितना मेरा लेंथ था वो लेंथ क्या हो जाएगा, मेरा हाफ हो जाएगा। लेकिन अभी मैं केस 1 ले रहा हूं, तो अभी मैं लेंथ क्या लेके चलूंगा, एल ही लेके चलूंगा। लेंथ मेरा एल है, ठीक है, या लेंथ में मान लेता हूं कि x है, ठीक है। और उसका एरिया क्या है बताइए। देखो ध्यान से, एक वायर है ऐसा, इसका लेंथ कितना है l, एरिया कितना है a। तो इसका रेजिस्टेंस अब निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम। लेंथ कितना दिया हुआ है बताओ जल्दी, लेंथ कितना दिया हुआ है, फिर से x मान लेते हैं, और एरिया कितना दिया हुआ है y। ये एरिया हो जाएगा भाई। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जब इसको डबल कर देते हैं, यहाँ से मोड़ के जब इसको डबल कर देते हैं तो बताइए क्या होगा। तो जब इसको यहाँ से मोड़ के डबल करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। देखिए तो ध्यान से, ये सब मोड़ के से डबल करेंगे तो इसे ना आ जाएगा, बोलिए कि हाँ बिल्कुल। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये सेकंड केस में आ जाइए, केस नंबर 2 क्या हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो अब निकालना है हमको, देखिए R डैश निकालना है हमको, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब डबल करने पर आधा ही होगा, x/2। बहुत सारे लोगों को लग रहा था ना कि डबल करने का मतलब होता है बड़ा कर देना है, अरे मुझे भी लगा था पहले, है ना। उसके बाद एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, एरिया क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये दुगना नहीं होगा, फिर से
y है, फिर एक और y आया, तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, दुगना हो गया तो कितना हो जाएगा 2y हो गया। तो देखो ये केस 1 और केस 2। अब हमको इसका r डैश निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसकी सहायता से। कैसे, तो देखो ध्यान से, r बराबर फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है r l/a, बोलेगे सही बात है। तो r इसका कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे रो वैसे ही रह जाएगा, l के जगह पे लेंथ कितना है x और एरिया कितना है y, और ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, बोलेंगे सही बात। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा r डैश, है ना, लेंथ कितना है बताओ जल्दी, पहले तो रो होगा और उसके बाद लेंथ कितना है x/2, और ये हो जाएगा 2, है ना नीचे, तो देखो 2/y है, चलो लिख ही देते हैं पहले 2y, रो l/a। अब देखो r डैश हो जाएगा, रो ऐसे ही हो जाएगा, ये x/2 है, आई 2/y/1 है, तो ये 1/2y होगा, तो क्या हो जाएगा रो x/ कितना 4y, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कैमा इक्वेशन r डैश का, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन 2 है उसमें हम इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोले कैसे, तो देखो ना भाई, r डैश का वैल्यू तुम्हारा क्या आया है, रो आया है, x आया है और नीचे y है, देखो 4 भी है, तो इसको हम अलग 1/4 नहीं लिख सकते हैं, अगर है तो, बोले काहे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 को अलग कर दिए हम। अब ये जो वैल्यू है देखो, रो x/y का वैल्यू कितना है, रो x/y का वैल्यू कितना है 4 है, तो उसके जगह पे हम लिख देंगे, तो r डैश हमको निकालना है, छोड़ दिया मैंने, इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया 4, क्योंकि दिया हुआ है, और ये 1/4, 4 कैंसिल हो गया, तो r डैश का वैल्यू कितना आ गया बताओ जल्दी 1 ओम। क्या आ गया 1 ओम। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, तो इन सब का प्रैक्टिस आपको कर लेना है। पहला प्रश्न जल्दी से इसको नोट करिए, पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये पहला प्रश्न था, अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है बताइए 2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, और उस वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लो थ्रू इट, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसमें आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर। क्वेश्चन इसमें कितने हैं 3 है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसमें कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ध्यान से, भी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है भी, और आई दिया हुआ है, भी और आई दिया हुआ है तो आर नहीं निकलेगा, तो बोलेंगे हाँ कौन सा फॉर्मूला, आर बराबर भी बटा आई, हमने ये पढ़ा है। तो आर कितना है, भी कितना है 2 है, आई कितना है 1, यानी 2 ओम आ जाएगा आर का वैल्यू, है ना को। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं है, रेजिस्टेंस तो पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस वो बोल रहा है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस, और वायर कितना मीटर का है 5 मीटर का है, तो यहां लिखेंगे क्या कि 5 मीटर में कितना ओम 2 ओम, तो 1 मीटर में कितना 2/5, तो कितना 0.4 ओम, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए फटाफट ये प्रश्न, पहला प्रश्न जो इस क्वेश्चन का था, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। क्या बोला जा रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ, अरे भैया 2 मीटर का कितना आसान हो जाएगा, ये पहला प्रश्न था। 1 मीटर का जब 0.4 है तो 2 मीटर का कितना होगा, तो 0.4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 0.8 ओम। ये तो आया ना, यूनिटरी मेथड लगाया क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इफ इट डबल्ड ऑन इटसेल्फ, जब इसको डबल कर दिया जाता है तो क्या होता है, तो इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आर बराबर क्या होगा रो एल बाई क्या ए, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है बताइए जल्दी, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, 2 रहेगा, रो यहीं पे रहेगा, एल कितना है 5 है, और यहाँ पर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वही रह जाएगा, ये दिया हुआ नहीं है तो ये वैसे ही छोड़ देंगे, ये हो गया, ये हो जाएगा कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन। कोई समस्या यहाँ तक, बोलेगा बिल्कुल नहीं। अब अगला जो बोल रहा है वो डबल करने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर डैश, और आर डैश बराबर क्या होता है रो होगा, और लेंथ जो है वो बोल रहा है डबल करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2, और नीचे जो एरिया है वो डबल हो जाएगा यानी 2a हो जाएगा,
बोलिए हाँ या ना। तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर रो 5 बटा क्या हो जाएगा 4a। इसमें कोई समस्या है बोलिएगा बिल्कुल नहीं, यहाँ तक तो बड़ा समझ में आ रहा है, फिर मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं ध्यान से, इसको हम क्या कर सकते हैं, आर डैश बराबर, देखिए हम इक्वेशन 1 जैसा रूप में बदल सकते हैं इसको। देखिए रो है तो रो छोड़ दिए, 5 है तो 5 छोड़ दिए, ए है तो ए छोड़ दिए, इंटू 1/4 अलग लिख दिए, नहीं लिख सकते हैं। देखिए 4 को हम अलग कर दिए क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, सेम है, सिमिलरिटी है। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू कितना आया था 2 है ना, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, कटेगा तो 0.5 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए कि 0.5 ओम हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 4.5 ओम, और लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 4.5 ओम, यानी मतलब नाइक्रोम वायर है और उसका रेजिस्टेंस 4.5 ओम है। उसका पूछ रहा है कि लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा, तो लेंथ पे क्वेश्चन मार्क है। और वो बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर जब लेंथ रहता है ना, जब लेंथ रहता है कितना 60 सेंटीमीटर रहता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो कितना होता है 2.5 ओम। तो ये तो दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक यहाँ पर देखो ध्यान से 2.5 ओम में जो लेंथ है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो 1 ओम में कितना हो जाएगा 60 बाई कितना 2.5, और कितना में पूछ रहा है कि 4.5 ओम में कितना लेंथ होगा, तो 60 बटा 2.5 होगा, और इंटू कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, इंटू कितना हो जाएगा 4.5। अब ये बना सकते हैं, डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, और 12 8 होता से यानी 108 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट ये प्रश्न का आंसर लिखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। मतलब ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना है, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्या बोल रहा है, द नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक वायर है और उस वायर का लेंथ दिया हुआ है, एक वायर है उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 15 मीटर लेंथ दिया हुआ है, तो लिख लीजिए लेंथ है 15 मीटर। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, यानी उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस का मेजर जो है वो आपका दिया हुआ है कितना 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी आपसे पूछ रहा है रेजिस्टिविटी का वैल्यू, रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन मार्क है। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ तो दी हुई है, तो इसको निकालना कितना आसान हो जाएगा। रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है बताइए, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बटा क्या लेंथ। तो फटाफट बना लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना है 5 है, एरिया है 6 × 10⁻⁻ कितना -7, और लेंथ आपका कितना है 15, 5 × 15, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻7 ओम मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको बना लीजिए, अगर बनाए हुए हैं ऑलरेडी तो मिला लीजिए, और नहीं तो अपने नोट कॉपी पर इसको बना सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मतलब अकॉर्डिंग टू मी इन माय बुक, इन माय नोटबुक। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ये मेटल वायर ऑफ रेजिस्टिविटी, एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है कितना 64 × 10⁻⁻ कितना -6 ओम मीटर, ये उसकी रेजिस्टिविटी है। और लेंथ उसका दिया हुआ है कितना 198 सेंटीमीटर, वो उसका लेंथ दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस आपका वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन वाला
कैलकुलेट इट रेडियस, और कैलकुलेट करना है किसका वैल्यू, आर का वैल्यू। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगे तो हो जाएगा। बोले कैसे, तो ई रेडियस वाला आर है, ये निकालना है। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 7m, और रेडियस आपको निकालना है। कैसे बनेगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के जगह पे क्या बढ़ाएगा बताइए जल्दी, 7, रो के जगह पे क्या बढ़ाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर कितना -6, एल के जगह पे क्या बढ़ाएगा 198, और एरिया के जगह पे क्या होगा पाई यानी 22/7 22/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इतना तो आ गया है, तो मतलब आ गया होगा समझ में। 7 यहीं पे रह जाएगा, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखो एक लॉजिकल है, ये डिवीजन में है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 22/7, डिवीजन में है गुना में आ जाएगा। बोले पलटेगा या तो नहीं पलटेंगे ना, क्योंकि डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में आ रहा है। यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो होगा ऐसे, तो यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो 22/7 रहेगा। और उसके बाद देखो वो वहाँ पे है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर कितना -6, और 198 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बराबर क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। अब बन जाना चाहिए 7 7 कट जाएगा, 11 2 जा 32 जा, और 11 से कटेगा 18 मरतबे। अब सही है, यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है 1/r स्क्वायर बराबर कितना आ जा रहा है बताइए जल्दी। ये देखो 10 टू द पावर -6 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 10 टू द पावर कितना 6, और नीचे हो जाएगा 32 गुने कितना 18। तो 10 में पावर 6 का मतलब कितना होता है, एक पे कितना शून्य 6 शून्य, और नीचे हो जाएगा 32 गुने कितना 18। अगर इसको हम हल करेंगे तो लगभग कितना आएगा, अगर हम गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो उसका वैल्यू कितना आएगा। अगर हम आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम ये अप्लाई करते हैं 1/r स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है, 1/r स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है, तो अगर हम आर स्क्वायर निकालते हैं, देखो ध्यान से सुनो, 1/r स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है, तो अगर हम आर स्क्वायर निकालेंगे मतलब मैंने इसको पलट दिया है तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो 32 गुने कितना हो जाएगा 18, और एक पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 32 गुने कितना 18, और नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो जो वैल्यू आएगा 32 गुने 18 करके है ना, उसका वैल्यू आएगा लगभग 576 के आसपास, और 32 में 18 से गुना कर लीजिए, और उसका जो रूट होता है वो कितना होता है स्क्वायर रूट 24 होता है। और यहाँ पर देखो कितने 6 हैं, तो इसमें से 3 बाहर निकल जाएंगे 0, और ये आ जाएगा वैल्यू आपका 0.024 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो ये सवाल बड़ा ही अच्छा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बाकी सवालों से, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा, क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है। चलिए तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए और वेट करिए अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, और अगला प्रश्न आप नोट करिए, और कोई डाउट अगर है तो उसको कमेंट आप कर सकते हैं, और उसको मैं कमेंट के द्वारा ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको पढ़िए दोबारा, देखिए क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। रेजिस्टिविटी का साइन क्या होता है, रो होता है, तो रो पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। और उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, लेंथ जो है वो 1 मीटर ही है। और उसके साथ साथ उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर उसका डायमीटर है। और रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है कितना, रेजिस्टेंस 2 ओम है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं, डी दिया हुआ है तो आर निकाल लेंगे। आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/10 हो जाएगा, 0.4 है तो, और इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/20, इतना तो आना चाहिए मैथमेटिक्स। तो ये हो जाएगा आपका आर का वैल्यू कितना 4/20, लेकिन ये क्या है मिलीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए हमको फिर से डिवाइड करना होगा। कितना से डिवाइड करना होगा बताओ, 1 मिलीमीटर में कितना 1000 मिलीमीटर होता है, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 1 पे कितना शून्य से 3 शून्य से, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 20, और 1 2 3, ये हो जाएगा आपका रेडियस किस में मीटर में। अब हम रो का वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको बताया गया है, रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद क्या होता है एरिया, और क्या हो जाता है आपका लेंथ। तो रेजिस्टेंस कितना है बताइए, वो है 2 आपका। एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 4 बाई कितना हो जाएगा 1 2 3 4
यहाँ पे हो जाएगा 4, 1 2 3 4, और नीचे लेंथ कितना है 1 मीटर है। ऐसे ही तो बनाया गया था पिछली बार भी, देखिए कहाँ पे समस्या आ रही है, 2 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। अब कुछ नहीं बच गया है, अब लिखते हैं 22 दूनी 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, नीचे हो जाएगा कितना 7, और इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, इसको हल करेंगे तो 25 के आसपास आएगा, और ये नीचे है प्लस में तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3 3 6 2 8, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और इसी के अबाउट में आंसर आएगा, ये 25 पॉइंट कुछ आएगा, तो 25 लेकर के ही उसको चलना है। तो यहाँ पर आंसर आपका इतना आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, आप एक बार मिला लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर, उसका वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है 1.76 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और उसका रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। उस वायर का रेडियस दिया हुआ है कितना 1 मिलीमीटर। उसका लेंथ आपसे पूछ रहा है, यदि उसका रेजिस्टेंस 10.5 ओम हो तो, और वैल्यू जो है आपको निकालना है किलोमीटर में, वैल्यू आपको निकालना है किलोमीटर में। कैलकुलेट द लेंथ, लेंथ जो है वो आपको किलोमीटर में निकाल करके फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम करते हैं वैसा। पहले रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.76 इंटू 10 टू द पावर कितना -8 ओम मीटर, ये आप लिख लो। उसके बाद क्या, रेडियस दिया हुआ है कितना 1 मिलीमीटर, तो इसमें डिवाइड कर दो कितना से 1 2 3 0 से, तो क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1 मीटर में 1000 होता है ना, तो उसके अनुसार ऐसा कर लो। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, मीटर में, 1000 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद और क्या दिया हुआ था इसमें, और दिया हुआ था आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था 10.5 ओम, और आपसे पूछ रहा था कि लेंथ निकालिए। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा लीजिए, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है रो L बाई ए। तो रेजिस्टेंस यहीं पर रह जाएगा, एरिया इधर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो क्या में आ जाएगा डिवीजन में, और लेंथ यहीं पे रह जाएगा। अब रेजिस्टेंस जहाँ पे है वहाँ पे बिठा देंगे कितना 10.5 इंटू एरिया जहाँ पे है वहाँ पे क्या होगा 22/7 इंटू आर के जगह पे क्या होगा 1 बटा कितना 3 इंटू 1 बटा कितना 3 0, और नीचे हो जाएगा आपका रो का वैल्यू, रो का वैल्यू कितना है 1.76 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -8। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसको हल कैसे किया जाए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10.5 है तो ये हो जाएगा 105/10 इंटू 22/7 इंटू 1 पर कितना सुनना 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और गुना ये इतना बटा 1 है तो इधर से जब टपेगा तो वो पलट जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1.76 है ना 1.76, और यहाँ पे देखिए ये -8 है ना, यहाँ पर -8 है तो ये सिर्फ ऊपर जाएगा, इसको हम पलटते नहीं है, सिर्फ इसको ऊपर भेजते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना 8 हो जाएगा, और जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा किलोमीटर में वो आ जाएगा 1.873 किलोमीटर। तो आप एक बार मिला लीजिएगा और इसका आंसर इसी के आसपास आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में मात्र बस इतना ही। अब जो भी बचा हुआ न्यूमेरिकल है उसको अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उसको